गुरुओं का विहार ही नहीं, गुरु की दीक्षाएं भी होती हैं। गुरु का विहार करता है, गुरु को हार देते हो, कितनी कीमत है इसकी, कितने में छोड़ दोगे ये? अरे जिस पद के लिए, जिस एक ग्रास देने के लिए देवता सौधर्मन तरसता है, सौधर्मन तरसता है कि मुराज के कंजली में एक ग्रास रख दो। आज उनकी कीमत क्या है तुम्हारी दृष्टि में? मात्र 45 लाख रुपए के डिफरेंस में तुम वहां चले गए जहां गुरु का दर्शन तो छोड़ो, गुरु का नाम भी लेना तुम्हारे लिए नसीब नहीं है। नहीं महानुभाव, मुझे भविष्य दिख रहा है तुम्हारा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे दर्शन वाले कम हो जाएंगे, नहीं तो तुम उल्टे सोचोगे अच्छा महाराज जी अपना जुगाड़ कर रहे हैं। हाँ महाराज जी इसलिए प्रोत्साहन दे रहे हैं हार को कि अपने चौके लगते रहे। नहीं, चिंता मत करो रे, ये विद्यासागर का चेला है, इसे दर्शन करने वालों की कमी नहीं है। अभी कल ही चर्चा कर रहा था, मैं कटनी से आया तो मैंने सोचा कि बहोरी बंद में शांति रहेगी, भीड़ भाड़ कम होगी, अच्छा समय मिल जाएगा दिन में। तो 2-4 लोगों से तो हमने कह भी दिया था, बोले महाराज जी हमें समय नहीं मिला। मैंने कहा मैं बहोरी बंद जा रहा हूं ना, वहां समय ही समय मिल जाएगा, क्योंकि क्षेत्र ज्यादा समाज नहीं। अरे यहां तो दिन भर की ये हालत है कि कटनी से भी ज्यादा, यहां तो और ज्यादा। मैं दिन भर में बैठ, मैंने कहा भैया मैं तो शांति के लिए आया था। ऐसे चिंता मत करना, हम लोग साधु तुम्हें इसलिए उपदेश नहीं दे रहे कि हमारे दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ जाए, आहार देने वालों की संख्या बढ़ जाए। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ये कर्म तुम्हें ऐसा पुण्य दिया कि तुम जाओ वहां जन्मोगे जहां मुनियों के दर्शन होंगे, वहां जन्मोगे जहां तुम्हारे कुल में जन्मोगे जहां मुनियों के आहार होंगे, वहां जन्मोगे जहां मुनियों के तुम प्रवचन साक्षात कानों से सुन सकोगे। और उसको तुमने मात्र 45 लाख के डिफरेंस में छोड़ दिया, मात्र उस डिफरेंस में छोड़ दिया। अनमोल को तुमने निर्मूल कर दिया, तरस जाओगे, गुरु नहीं मिलेगा। ये मंदिर की कीमत क्या? सवाल मंदिरों का नहीं है। तुम भाग्यवान हो कि तुम गुरु तुम्हें मिले, तुमने गुरु को पहचाना, बस वो तो तुम्हारे भाग की सराहना में कर रहा हूं। बस आज तो ये पूछ रहा हूं, ये सौभाग्य कितने में छोड़ दोगे? ये सौभाग्य कितने में छोड़ दोगे? तुम्हारा जैन कुल में जन्म हुआ, बोलो तुम आहार दे सकते हो कि नहीं? बोलो, तुम्हारा कुल उच्च कुल है। अब उच्च कुल वाले को आहार देने की चौका लगा के इनकी पूछने की जरूरत है क्या? नहीं। आहार देने के लिए पूछने की जरूरत है क्या? नहीं। बहुत भाग्यवान हो तुम। बस इतनी सा पूछ रहा हूं, ये जो आहार देने का पुण्य तुम्हारे कर्म ने दिया कि तुम आहार दे सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम चौका लगा सकते हो। ये पुण्य तुम कितने में बेच दोगे, कितने में छोड़ दोगे? आज प्रश्न इतना सा है। मैं तुम्हारे पुण्य को कभी तुम्हें पापी नहीं कहूंगा, पक्का है। बस तुम इतना बता दो, ये सौभाग्य तुम कितने में छोड़ दोगे, उसकी कीमत बता दो। 43 लाख तो हमने कह दी, और बढ़ा दो तो बढ़ा देना। अरे ओहो, तुम तो वो है रे, एक गुटके के कारण तुम महाराज को छोड़ देते हो। किसके कारण भैया? एक गुटके के कारण। मैं महाराज को आहार नहीं दूंगा, मैं महाराज के दर्शन नहीं करूंगा, मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि बोलते ना धीरे से,
क्या है रे? एक गुरु की कीमत, एक अंजलि में ग्रास रखने की कीमत गुटके से भी गई भी थी। सौधर्मंद कह रहा है कि मैं स्वर्ग का सारा वैभव छोड़ सकता हूं, त्याग दूंगा, बस एक गिलास देने का हमारे लिए अवसर दे दिया जाए। और तुमने कितने में छोड़ दिया? मात्र एक गुटके में, एक गुटके की पुड़िया, जो पुड़िया तुम्हारा विनाश करेगी। उस विनाश करने वाले ने कहा कि महाराज को छोड़ सकता हूं, लेकिन गुटखा, बोलो हैं दुनिया में ऐसे लोग के नहीं है ना? है, उन पर तरस खा रहा हूं। मत करो रे गलती, मत करो, अनमोल कर दो कि नहीं। गुटखा तो क्या, एक गिलास देने के लिए मुझे जिंदगी का सब कुछ दांव पर लगाना पड़े तो मैं लगा दूंगा, लेकिन ये अधिकार नहीं खोऊंगा। एक गुटखा छोड़, एक शराब की बोतल छोड़, है? कभी कभी रात की वो 2 रोटियां, हम रात्रि भोजन नहीं त्याग सकते। हाँ, एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी मैं ना गुटखा छोड़ूंगा। आहार में खड़ा हुआ, चौके में गया, मैंने बहुत कंप्रोमाइज किया। मैंने कहा भाई देखो, दुकान पे से आया हुआ ग्राहक खाली जाए तो अशुभ मानते हैं। तो आप लोग क्या करते हो? भैया कम मुनाफा सही, चल भाई जितने का है उतने में ले ले, खाली मत जा। तो हम लोग भी सोचते हैं भाई चौके में धोती दुपट्टा पहन के आया है, अब चौके से वापस जाना मेरे लिए तो अशुभ नहीं है, इसका बंटा झाड़ हो जाएगा। मुझे तो क्या फर्क पड़ता है? तो उससे कंप्रोमाइज करता हूं, मत जा रे, चौके में तेरे घर में हार हो रहे हैं, तू धोती दुपट्टा पहन चुका है, मत जा। कितना बचाता हूं, मुझे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तुम नहीं छोड़ सकते आजीवन भोजन, नहीं छोड़ सकते, बाहर जाओ, क्या लेना देना। मैं इतना झुकता हूं महानुभाव, इतना झुकता हूं। वही 5 साल का था, चल एक साल का, कुछ नहीं तो चल महीने भर का त्याग दे। बताऊं तुम्हें, तुम्हारे खातिर हमने 8 दिन पर भी कंप्रोमाइज किया है, मात्र इसलिए कि यदि ये आज दुपट्टा पे धोती दुपट्टा पहन कर चौके में आकर वापस चला गया तो इसका बंटा झाड़ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। कर्म कहेगा क्या तू किसके कारण से महाराज को छोड़ के, महाराज की बात को तूने नहीं मानी, बर्बाद हो जाएगा। नियत करनारी गलती है। मात्र रात भर की 2 रोटियों के 12 घंटे बाद तो मिलना ही है ना, और फलाहार की तो छूट फलाहार की छूट दे दी, दूध पानी की छूट दे दी, काजू क्या बोलते, काजू कतली, हाँ बढ़िया है, खाओ ना, तो 1 किलो खा लो, और क्या। इतनी छूट होने के बाद भी मात्र 2 रोटियों के कारण से तुमने इतना अनमोल छोड़ दिया, तरस जाओगे महानुभाव। ऐसे ऐसे अजैन लोग आते हैं, कहते महाराज जी आपका हार देख के मन करता है आप हमसे नहीं लेंगे क्या? मैंने कहा भाई व्यवस्था ऐसी है, तरसते हैं, रोते हैं। हमारे शास्त्रों में कहानी आती है कि एक नौला बंदर जब रामचंद्र जी आहार दे रहे थे महाराज को, पेड़ों पर बैठे अश्रुधारा पड़ रही, क्या जीवन इनका, मेरी कौन सी पापन पर्याय है, मैं महाराज के चौके में भी नहीं जा सकता, यदि चौके में चला गया तो महाराज अंतराय कर देंगे। एक ये है कि उसके हाथ से हार ले रहे हैं, और एक पापी मैं हूं जो चौके में चला जाए तो महाराज का अंतराय हो जाए, ऐसा पश्चाताप कर रहे। किनको मिली ऐसी योनि? जिस त्रियंच के चौके में जाने से महाराज अंतराय कर दें, ऐसी पापी योनि क्यों मिली? इसलिए मिली कि कभी तुम उच्च कुल में थे, मात्र तुमने रात की 2 रोटियां और गुटके के कारण से महाराज को आहार नहीं दिया, तो कर्म ने कहा जा मैं तुझे ऐसी नीच योनि में पैदा करूंगा,
जहां तू चौके में देना तो छोड़, चला जाएगा तो भी अंतराय कर देंगे महाराज, ऐसी नीचे